नमस्कार, मैं हूँ रेशा तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज। भगवत लाल की तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मर्चरी हाउस से, जो सरकारी महकमे में लाइनमैन का ये काम करते थे। और आप कौन लगते हैं इनके? मैं उनका कजन हूँ। कजन है उनके। कल कितने बजे जानकारी मिली? कल हमें 7 बजे के आसपास जानकारी मिली है। क्या जानकारी मिली थी? ये जानकारी मिली है कि जो भगवत है उसका डेंट हो गया है। ठीक है जी। लेकिन डेंट नहीं हुआ था। ठीक है। उसको कर लगा था विभाग की गलती के कारण से। कैसे? विभाग के जो कर्मचारी थे उनकी लापरवाही के कारण। कैसे, क्या हुआ था जी? वो लाइन ठीक करने के लिए गए हुए थे। ठीक है। और ये कह रहे हैं कि परमिट दिया गया था, लेकिन वो एक लाइनमैन की पोस्ट पर काम कर रहे थे, तो लाइनमैन जो है वो परमिट नहीं ले सकता। यदि उन्होंने परमिट लिया भी था, ठीक है, तो बाद में जब वो काम कर रहे थे तब जा करके किसी ने स्विच ऑन कर दिया है, जिसके कारण उनको लगा है। ठीक है जी। तो इसमें बिल्कुल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की साथ बड़ी में कोई लापरवाही। और भी सहयोगी गए थे उस और भी समय? सहयोगी थे। जिस मौके से जो साक्ष्य मिले हैं उनसे पता चलता है कि उसके साथ और भी कर्मचारी या अधिकारी रहे होंगे जो मौके से फरार हो गए। आपको किस समय जानकारी मिली थी? हमें 7 साढ़े 7 बजे के आसपास जानकारी मिली, लेकिन ये हादसा जो है वो 4:30 और 5 के बीच में हो गया था। तो साथ में कोई था या नहीं था? वो तो गांव में जिस खेतों में काम करने के लिए गए थे, क्या करने क्या गए थे वहाँ पर? ये वो कोई लाइन का फॉल्ट था, उसको ठीक करने के लिए ट्रांसफार्मर पर चढ़े हुए कौन थे। से गांव में? ये उसके सामत और बडेड़ा अहमदपुर के बीच में गांव है। कहाँ के रहने वाले हैं ये ये भगवत लाल? दयानगर के रहने वाले हैं। बच्चे छोटे 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 बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं। तो क्या अब आपने पुलिस से बात की है कुछ? हाँ, कंप्लेंट दे दी है पुलिस को। विभाग के लिए, विभाग के खिलाफ जो भी कार्रवाई बढ़ती है वो की जाए और परिवार की मदद की जाए। परिवार में छोटे छोटे दो बच्चे हैं, दोनों पढ़ते हैं? हाँ जी, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं। एक तो नर्सरी में है और एक शायद 2nd क्लास में। नर्सरी में है बच्चा। हाँ तो आप देख सकते हैं, दो छोटे छोटे बच्चे हैं। और परिवार से अगर भाइयों की बात करें, चाचा की बात करें, हर कोई यहाँ पर इस समय पहुंचा हुआ है और हर कोई काफी ज्यादा परेशानी में। और परिवार का कहना है कि जांच जरूर होनी चाहिए, आखिर क्या हुआ है भगवत लाल को, क्योंकि वो कंप्लेंट पर गया था। उसके साथ कोई सहयोगी था या नहीं था ये नहीं पता। आप कौन लगते हैं भगवत जी के? मैं उसका चाचा हूँ। आप चाचा जी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? बस ये तो लापरवाही हुई है जी डिपार्टमेंट की तरफ से। हाँ। और जैसे वो हमें तो 4 बजे के पास उसका हुआ था, 4:30 बजे के, और हमें पता लगा 6-7 बजे के बाद। वो भी लोगों ने बताया दूसरों ने, ना डिपार्टमेंट की तरफ से कोई फ़ोन गया है, ना कोई हमें सूचना दी गई। हम तो बाद में आए हैं। ठीक है। और लगभग 8 बजे के पास हमें वहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग पहुँचे हैं, जो इसे लेके आए यहाँ पे। ठीक है। मोर्चरी हाउस तक। हाँ। और उससे पहले भी जैसे वो नीचे से अगर वो परमिट लेके गया था, कहाँ से लगा उसको? ठीक है। जहाँ तक हमें लगता है भाई उन्होंने परमिट, वो कह रहे परमिट ले रखा था। परमिट होने के बाद तो करंट लगना ही नहीं चाहिए था। विभाग से या एसडीओ साहब से कोई बातचीत आपकी? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं हुई है। पुलिस से कोई बातचीत हुई है? पुलिस से हुई है, जो हमने अपने बयान दे दिए हैं। जो भी है पुलिस अपने लेवल पर काम करेगी। पुलिस पहुंची हुई थी वहीं? हाँ जी, कल मौके पर पुलिस पहुंची हुई थी। तो आसपास के लोगों ने कुछ बताया, ये अकेला था या? आसपास के लोग, आसपास कोई था ही नहीं जी। अब जो भी वो खेत वाला है वो कह रहा था भाई खेत वाला भी नहीं था, कोई कर्मचारी साथ नहीं था। और वहाँ पे हम जो गए थे तब वहाँ पर एक खेस भी रखी हुई थी, जो भगवत की नहीं थी, किसी और की थी। अब जिसकी भी वो थी, वो वहाँ पर था, तभी तो वो खेस वहाँ गया। कौन है उनके परिवार में? 5 भाई हैं, मम्मी डैडी, 2 बच्चे। और बच्चे बहुत छोटे हैं? छोटे हैं जी। तो क्या आप चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से ही मांग है कि उनके परिवार को न्याय मिले कल और लगभग सच्चाई सामने आए। जब आप पहुंचे थे वहाँ पर कोई था विभाग से या कोई? विभाग से पूरा प्रशासन था, जेई एसडीओ लाइन में, और वो अकेले ही था, अनुकार भी अकेले था। तो वहाँ हमें एक गुप्त रूप में खेस मिली है। ठीक है। उसके साथ दूसरा और भी कोई था, तो प्रशासन ये नहीं बता रहा दूसरा कौन है। दूसरे व्यक्ति की खेस मिली है, अलग से इसका सामान अलग था और दूसरे व्यक्ति का सामान अलग था। ये दूसरा नहीं बता रहे उनके साथ जेई था या लाइनमैन था या और कोई था। ये इस बात को छिपा रहे हैं, सच्चाई सामने नहीं आने दे रहे। ये प्रशासन की लापरवाही है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है किस तरीके से लाइनमैन जाता है कंप्लेंट के ऊपर और मौके पर जो है उसके साथ ऐसा बड़ा मामला जो है वहां पर हो जाता है और परिवार को जो है फोन करके जानकारी दी जाती है। जब परिवार के साथी वहां पर जाते हैं तो उनके मन में अपने घर के सदस्यों को ऐसी हालत में देखकर कई सवाल जो है उनके मन में आते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि जांच जरूर होनी चाहिए, आखिर ऐसा क्या हुआ। भी साथी यहाँ पर अगर भाई की बात करें, चाचा की बात करें, तो हर कोई यहाँ पर पहुंचा हुआ है। उनका कहना है कि जांच होनी चाहिए क्योंकि छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और अभी वो पढ़ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। मेरी आप सभी साथियों से अपील है, इस वीडियो पर अपनी राय हमें जरूर दें।